नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक कर लेते हैं खबरें धुआंधार का। लखनऊ में मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्षी दलों पर किया हमला। कहा कांग्रेस भाजपा में सॉफ्ट हिंदुत्व की होड़, बाकी सभी धर्मों की कर रही उपेक्षा। कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं। उत्तराखंड में मजारों को गिराए जाने की मायावती ने की निंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई से बसपा सहमत नहीं है और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना उचित नहीं। मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुँचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों से छेड़छाड़ करना न्याय संगत नहीं, इससे आपसी भाईचारे पर पड़ रहा असर। ऐतिहासिक स्थलों का भी होना चाहिए सम्मान। देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। पीएम मोदी ने दिया 70,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा। देश के 43 जगहों पर किया गया रोजगार मेले का आयोजन। प्रतिभागियों के पीएम मोदी ने दिए वर्चुअल संबोधन। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया को आज भारत पर भरोसा। भारत में आज बड़े स्तर पर हो रहा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश की वजह से रोजगार में तेजी से इजाफा। वाराणसी में G20 की बैठक के आखिरी दिन विदेशी प्रतिनिधियों ने सारनाथ का किया दीदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सूत्रों से खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना। केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या। आगामी चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस। यूपी भाजपा के नेताओं को एमपी राजस्थान में मिलेगी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान में मिल सकता है दायित्व। स्वतंत्र देव सिंह को फिर से एमपी में जिम्मेदारी मिल सकती है। 2024 के लिए बसपा अपनाएगी कांशीराम मॉडल। 2024 के लिए बसपा चलाएगी मिशन ग्राउंड। मिशन ग्राउंड में मायावती जमीनी कार्यकर्ताओं से भी मिलेगी। 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए बसपा की रणनीति। बसपा का 2024 के लिए गांव चलो अभियान पर जोर। गांव-गांव जाकर कैडर वोटर, नए वोटर और महिला वोटर्स पर फोकस। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शूटर विजय यादव ने नेपाली मोबाइल और सिम का किया इस्तेमाल। बरामद मोबाइल भी नेपाल से खरीदने की खबर। 7 जून को कोर्ट में हुई थी गैंगस्टर जीवा की हत्या। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी पर आज फैसला नहीं। वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी होने पर फैसला टला। अब 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में फैसला। कपिल देव सिंह और मीर हसन पर हमला मामले में लगा गैंगस्टर एक्ट। अगले एक हफ्ते तक यूपी में लू और भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं। 17 जून तक झेलनी पड़ेगी तपिश और 20 जून के आसपास बरस सकती है राहत की। यूपी में कई शहरों में बिजली कटौती से लोग हैं परेशान। भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ी। बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा विश्व कप का मुकाबला। 29 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच इकाना में होगा मुकाबला। लखनऊ में बीजेपी नेता के 2 बेटों के हादसे में हुई मौत। तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जालौन में बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगी भयंकर आग। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आटा थाना क्षेत्र के गड़ा गांव का मामला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बेकाबू होकर पलटे ट्रक में लगी आग। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर हुए घायल। रिफाइंड लेकर जा रहा था ट्रक। संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। ट्रांसफार्मर में कई दिन से जल रही है आग और ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। पिट्टिल लाल सिंह गांव का मामला। बागेश्वर में खाई में गिरी पिकअप। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। श्रीनगर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक की मौत। कार के खाई में गिरने से हुआ हादसा। युवक के 3 दोस्त भी घायल। श्रीनगर खूर्स मोटर मार्ग का मामला। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने एसआई को 25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा और टीम ने किया गिरफ्तार। थाना बख्शी का मामला। झांसी में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को दबोचा। पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल। थाना मऊ रानीपुर का मामला। सुल्तानपुर में मां ने बेटी का गला काटकर किया हत्या और हत्या की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी में दुकान के बाहर सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या। हत्या से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून में ट्रैक्टर चालक की हत्या। घर के बाहर ट्रैक्टर पर सो रहा था युवक। खेत में रस्सियों से बंधा मिला युवक का शव। आजमगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर पुलिस पर लगा ठगी का आरोप। सिपाही पर 4.5 लाख रुपए ठगने का आरोप। आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप। पहचान छिपाकर 5 साल तक लिव इन रिलेशन में रहकर के युवती को फंसाने का आरोप। युवक के खिलाफ केस दर्ज। जालौन में प्रेमी संग भागी। देवरानी और जेठानी घर में रखी ज्वेलरी भी ले गई साथ। पीड़ित भाइयों ने एसपी को शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई। नदीगांव थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले पत्थर गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान थाना सियाना पुलिस पर बाइक सवार बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। बदमाश से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद। पकड़े गए बदमाश का नाम है विजय। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद की लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की। पत्र में लिखा, देवभूमि में बंगाल और केरल से ज्यादा है मुस्लिमों की बढ़ने की संख्या। टाइमर बम पर बैठा है उत्तराखंड। लव जिहाद के मामले पर पुरोला में होने जा रही है महापंचायत का भाजपा विधायक दिलीप रावत ने किया समर्थन। कहा कि प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए महापंचायत जरूरी। उत्तराखंड के सॉफ्ट टारगेट समझकर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें धर्म परिवर्तन के लिए कर रही हैं फंड। रुड़की के बेलडा गांव में बवाल और पथराव का मामला। पीड़ितों ने भीम आर्मी कार्यकर्ता पर तोड़फोड़ और डकैती का आरोप लगाया। गांव में अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। खटीमा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। एसडीएम ने अवैध खनन की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम के साथ की छापेमारी और अवैध खनन से लदी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त हुई। पौड़ी जिले की एसएसपी नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम की वारदातों में कमी लाने के भी आदेश। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ शुरू किया अभियान। 45 वाहन किए गए सीज। अभिभावकों का 25,000 रुपए का किया जा रहा है चालान। जोशीमठ में जून के महीने में बर्फ का अद्भुत नजारा। यात्री इस नजारे को देखकर हो रहे हैं मंत्रमुग्ध। हेमकुंड साहिब में अभी भी जमी है 6 से 8 फीट पर। हमीरपुर में भीषण गर्मी के कारण बीमार हो रहे हैं लोग। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से लगाए जा रहे हैं और बेड। एसएससी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड केंद्रपाल के घर और बैंकों के खातों की ईडी ने ली तलाशी। केंद्रपाल की पत्नी ने ईडी को दिया बैंक खातों का ब्यौरा। देहरादून जेल में बंद है पेपर लीक का मास्टरमाइंड केंद्रपाल। शामली में मासूम पर बंदरों ने किया हमला। छत से गिरकर घायल हुई 7 साल की बच्ची। निजी हॉस्पिटल में भर्ती। थाना आदर्श मंडी का मामला।
कासगंज में 2 शादियों में खाना खाकर बीमार पड़े बाराती। पेट में दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। कासगंज और अमापुर कोतवाली इलाके की घटना। गाजियाबाद में संतोष हॉस्पिटल की तरफ से 25 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। CSR हेड श्वेता चौधरी ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देते हुए हॉस्पिटल कोविड काल में संतोष मेडिकल हॉस्पिटल को ही बनाया गया था नोडल हॉस्पिटल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को भेजा आमंत्रण। 22 जनवरी को हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरे देश में किया जाएगा लाइव प्रसारण। वाराणसी में बिना अनुमति घूमने गए शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। BSA वाराणसी ने तलब की रिपोर्ट। G20 सम्मेलन के लिए सभी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाई गई है ड्यूटी। यूपी में बसपा टीम वर्क का होगा आंकलन। गांव चलो अभियान का आंकलन कर मेहनतकश लोगों का बढ़ाया जाएगा आगे। जिलाध्यक्ष के काम का अलग से होगा आंकलन। उत्तराखंड में बिजली की किल्लत बरकरार। अघोषित कटौती से लोग परेशान और मांग का आंकड़ा पहुंचा 5.4 करोड़ यूनिट। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बड़ी यात्रियों की संख्या। 4000 से ज्यादा यात्री रोजाना कर रहे आवाजाही। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 15 लाख से ज्यादा हवाई यात्रियों ने की आवाजाही। वाराणसी में 13 से 22 जून के बीच में फ्री राशन बांटेंगे सरकार। अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन दिया जाएगा और गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले बनेंगे 7 पक्के घाट। गंगा और यमुना के दोनों तरफ होगा निर्माण। श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। आगरा में जंगली कुत्तों ने खेलते बच्चों पर किया हमला और एक बच्ची की मौके पर हो गई मौत। दूसरी बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। थाना डैकी क्षेत्र के गांव कुंवरगढ़ का मामला। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। 7 मौजूद दूसरे शख्स की हालत गंभीर। वृंदावन इलाके के ऑफिस से निकले प्रॉपर्टी डीलर पर हुई थी फायरिंग। गाजियाबाद पुलिस ने परिजनों पर लगाया ड्राई क्लीन करने वाले युवक की हत्या का आरोप। परिजनों का दावा है 4 घंटे तक पुलिस ने नहीं दी सूचना। चौकी इंचार्ज को देने गया था कंप्लेंट। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर की 45 लाख की संपत्ति सीज। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कार्रवाई। गोकशी से अवैध संपत्ति बनाने का आरोप। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 10 मुकदमों में था वांछित। कल भी की थी 12,000 की लूट। कानपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बर्रा थाने में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ता पर दर्ज हुआ है केस। पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने का। लखनऊ में एसएसबी के कॉलोनी में लगी आग। अग्निशमन विभाग और जवानों ने बुझाई आग। सुरक्षा की दृष्टि से अपार्टमेंट को कराया गया खाली। आगरा में सड़क हादसे में घायल 3 युवकों में से 2 की मौत, एक की हालत गंभीर। लोडिंग टेम्पो ने बाइक सवार के 3 युवकों को मारी थी टक्कर। कलर मटेरियल और डिजाइन के जरिए निखरेगी अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा पर्यटन की विविधता होगी आकर्षण। रंगों की विविधता से मंदिरों और भवनों की होगी पहचान। जितेंद्र राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा। कहा कि HAM का JDU में विलय करना चाहते थे नीतीश, हमें नहीं था मंजूर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में पड़ सकती है दरार। शिंदे की तारीफ में छपवाया गया विज्ञापन। शिंदे को फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। राज्यसभा सांसदों और मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के दिए निर्देश। गुजरात की ओर बढ़ते बिपरजॉय तूफान को लेकर एक्शन में प्रशासन। नोखा के पास फंसे 50 लोगों को कोस्ट गार्ड ने निकाला। गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों के साथ किया मंथन। बिपरजॉय तूफान को लेकर राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने तूफान की एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी से डाउनग्रेड कर वेरी सीवियर साइक्लोन घोषित किया है और अभी गुजरात के द्वारका से 320 किलोमीटर दूर है चक्रवात। कच्छ से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट। तूफान बिपरजॉय का असर महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में दिखने लगा है। मुंबई के वर्ली में चली तेज समुद्री हवाओं का जोर। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। बेंगलुरु में बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को
सूटकेस में भरकर थाने पहुंची और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार के हाजीपुर में शराब कारोबारियों पर छापा मारने पहुंची एलटीएफ की टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस वालों की राइफल भी छीनी, एक गिरफ्तार, मौके पर पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के हुबली में ऑटो ड्राइवर का प्रदर्शन, कर्नाटक सरकार की मुफ्त बस योजना के खिलाफ किया विरोध। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की थी, ऑटो ड्राइवर्स को है नुकसान। पटियाला में पीएसपीसीएल दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, धान की बुआई के लिए बिजली की सप्लाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे, पुलिस ने किसानों को हटाया, 6 दिन से जारी था धरना। भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग पर पाया गया काबू, अभी कूलिंग का काम जारी, सीएम शिवराज ने जांच के लिए कमेटी बनाई, कांग्रेस ने पूछा क्या भ्रष्टाचार की फाइलें जलनी शुरू हो गई। हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांगड़ा में शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा की, नड्डा ने मांगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।